Students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, कुछ बुक में इस चैप्टर का नाम मेंशन है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, आपने इस चैप्टर में बच्चों तीन सेगमेंट है, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन मैं आपको आगे लास्ट में पढ़ाऊंगा। मैं पहले इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट रिकंस्ट्रक्शन उठा रहा हूं। रिकंस्ट्रक्शन में भी दो पार्ट है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं इसमें सबसे पहले ले रहा हूं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। याद रखिए, इस चैप्टर के अंदर जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट स्टोरी है। जब एमलगमेशन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आप देखोगे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और इस कॉन्सेप्ट में आप देखोगे चीजें बिल्कुल अलग है, तो आपस में कोई कनेक्टिविटी इनकी नहीं है। एनीवेज, हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और जैसा पिछली वीडियो में आपने मेरे को देखा था, मैंने आपको डिस्कस किया कि अगर किसी कंपनी को हैवी लॉसेस हो रहा है, अगर किसी कंपनी को ये रियलाइज होता है कि उसकी एसेट्स की जो बुक में वैल्यू शो हो रही है वो मार्केट वैल्यू से कहीं ज्यादा डिफर कर गई है, देन इन दैट केसेस वो अपनी तमाम एसेट्स की और लायबिलिटीज की, बैलेंस शीट में दिखाई जाने वाली तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन कराती है। और इस रिवैल्यूएशन प्रोसेस में अगर उसे लगता है कि कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वो एसेट्स को इंक्रीज कराएगी, डिक्रीज करे तो डिक्रीज कराएगी। सेम लाइक कोई लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही तो वो हम कराएंगे। और ये सारी चीजें होंगी with a particular account and the account name is capital reduction account। सबसे पहले बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट करना होगा। आपने उन एंट्रीज को ढूंढना होगा जिससे आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है, जिनसे आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट होता है। कौन कौन सी एंट्री ऐसी हो सकती है जिनसे आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट होगा? इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी और उन एंट्रीज को देखना पड़ेगा जिसमें आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। जैसे अगर आप किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट हुआ, यहां पर आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट हो रहा है। सेम लाइक अगर कोई लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, डिक्रीज करना है आपने एंट्री पास करनी पड़ेगी लायबिलिटीज डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट होगा। और सबसे बड़ा जो कैपिटल रिडक्शन का जो सोर्स होता है वो होता है शेयर्स की वैल्यू रिड्यूस कराना। आपने अपनी कंपनी के जो लॉस में इस लॉस का बर्डन कंपनी के शेयर होल्डर के ऊपर डाल देते हो। जैसे मान लो आपको रिवैल्यूएशन में पता चला आपकी एसेट्स 40% रिड्यूस हो गई है, आपकी एसेट्स की जो बुक वैल्यू शो हो रही है और मार्केट में जो इसकी वैल्यू है हमने कंपेयर करके देखा तो पता चला मार्केट वैल्यू 40% रिड्यूस कर गई। तो मतलब एक तरह से मुझे 40% लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये लॉस हम अपने शेयर होल्डर के ऊपर बर्डन डाल देंगे और इसके लिए हम शेयर होल्डर को जो उनके शेयर्स थे उसकी वैल्यू रिड्यूस करा करके एक जबरदस्त झटका देंगे। जैसे मान लीजिए मेरी एसेट्स 40% रिड्यूस हुई है तो हम अपने जो शेयर होल्डर है, मान लो उनके पास हमने उनको 100 रुपए पर कभी शेयर इशू किया था, उनसे 100 रुपए लेकर के 100 रुपए के शेयर इशू करे थे, तो हम उनको बोलेंगे कि आप अपने 100 रुपए के शेयर सरेंडर करें और 100 रुपीज के शेयर सरेंडर करके हम 40% आपके शेयर डिक्रीज कर देंगे और आपको नया शेयर देंगे केवल 60 रुपीज का। इस तरह से सोच के देखिए, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर 100 रुपए देकर जो 100 रुपए के शेयर्स खरीदे थे, आज वो आपने उनसे सरेंडर करवा लिए और उनको न्यू शेयर इशू किया 40% रिड्यूस करके केवल 60 रुपीज का। इस तरह से अल्टीमेट शेयर होल्डर को 40 रुपीज पर शेयर का लॉस हुआ और आप उनके इस लॉस से अपने लिए फंड जनरेट करोगे। फंड का नाम होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आपकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ओल्ड वाली वैल्यू से टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज क्रेडिट न्यू वाली वैल्यू से, और दोनों का डिफरेंस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से शो हो जाएगा। इस तरह से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका जनरेट होगा। पहले बच्चों ढूंढ करके हम उन एंट्रीज को पास करेंगे जिनसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है, जिनसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट होता है।
एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में हम उन एंट्री को पास करेंगे जिनमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज करके हमें वैल्यू को राइट ऑफ कराना है। हमें जिन एसेट्स को राइट ऑफ करना है उन एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट फंड का यूज करना होगा। इसीलिए पहले हम उन एंट्री को पास करते हैं जिनसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाए ताकि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जनरेट हो, और फिर लास्ट में उन एंट्री को पास करेंगे जिसमें आप इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज करके अपनी एसेट्स को राइट ऑफ करोगे। मामला थोड़ा टेक्निकल है, इसे धीरे धीरे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास मैंने एक असाइनमेंट भेजा है। ये असाइनमेंट वास्तव में जेपी की बुक का क्वेश्चन नंबर 28 है, तो वहां पर ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 28, बट आप इसे बोलो असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आरएस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 1998। आपके सामने एक बैलेंस शीट बनी है 31 दिसंबर 1998 के लिए। इस बैलेंस शीट पे तमाम लायबिलिटीज है और एसेट्स है। लायबिलिटीज में आपके पास है 7500 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज का, 5000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपीज वाला, देन आफ्टर सन्डी क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट्स में आइए तो पेटेंट, बिल्डिंग, मशीन है। आपकी बुक में लिखा था 52,200, ये करेक्शन है, ये है 42,200। फिर सन्डी क्रेडिटर्स है, स्टॉक है, डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, पीएल अकाउंट है और कैश अकाउंट है। अब नीचे आइए एडजस्टमेंट क्या बोलता है। द कंपनी सफर ह्यूज लॉसेस एंड वाज नॉट गेटिंग ऑन वेल। कंपनी को जबरदस्त लॉस हो रहा है, कंपनी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रही है, इसलिए कंपनी अपने आप को स्टैंड करने के लिए एक स्कीम लाती है। ये स्कीम पढ़िएगा। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अडॉप्टेड। क्या स्कीम लिया? पॉइंट नंबर ए, द प्रेफरेंस शेयर्स बाय रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। पहला स्टेप ये है कि आपकी कंपनी में बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में देखिए 7500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज वाले। हमारी कंपनी को जबरदस्त लॉस हुआ है, तो हम पहला झटका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने वाले हैं। और झटका ये है कि आपके पास अभी आपने कंपनी से 100 रुपीज के जो शेयर्स खरीदे थे 7500 प्रेफरेंस शेयर्स, वो आप हमको सरेंडर करें और हम आपके 100 रुपीज के शेयर्स सरेंडर करवा करके आपको 7500 शेयर्स ही देंगे, लेकिन 50 रुपीज वाला। एक तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने 7500 प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने 100 रुपीज में परचेज करे थे वो कंपनी को सरेंडर करें और बदले में कंपनी आपको नए प्रेफरेंस शेयर्स देगी। नंबर ऑफ शेयर्स सेम होंगे, 7500 शेयर्स होंगे, लेकिन ये न्यू शेयर्स की वैल्यू केवल 50 रुपीज होगी। यानी सीधा सीधा बोलूं, एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप सबको 50 रुपीज पर शेयर का झटका लगा और आपके इसी झटके से कंपनी ने अपने लिए फंड बना लिया। आप लोगों को एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50 रुपीज पर शेयर का लॉस हुआ और कंपनी ने आपको ये लॉस दे करके अपनी कंपनी के लिए फंड बना लिया। इस फंड का नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सेम लाइक पॉइंट नंबर बी, द ऑर्डिनरी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स बी रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। अब मैं इक्विटी शेयर के भी ये कहने जा रहा हूं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखिए 5000 इक्विटी शेयर है 100 रुपीज वाले। हम आपसे कह रहे हैं ये 100 रुपीज वाले शेयर जो आपने कभी हमसे खरीदे थे 100 रुपीज देकर के 100 रुपीज के शेयर्स, वो आप मुझे वापस करें। हम आपको 5000 शेयर्स के बदले 5000 इक्विटी शेयर्स देंगे, लेकिन जो न्यू शेयर देंगे वो केवल 25 रुपीज की फेस वैल्यू का होगा। भले ही आपने हमको 100 रुपीज दिया था, हमने उस समय आपको 100 रुपीज दे करके 100 रुपीज वाला शेयर दिया था, आज लेकिन वो 100 रुपीज वाला शेयर वापस देकर उसके बदले 25 रुपीज का शेयर दे रहे हैं। यानी आप सीधा ये कह सकते हो कि आपसे मैं कह रहा हूं कि आप मुझे 100 रुपए की नोट दो और 100 रुपए की नोट लेकर के मैं आपको 25 रुपया दूंगा, केवल 25 रुपया। इस तरह पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को 75 रुपीज का लॉस होगा और आपके उसी लॉस से हम अपनी कंपनी के लिए फंड जनरेट करेंगे। फंड का नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देन आफ्टर हम इस फंड का क्या करेंगे वो सुनिए। द अमाउंट अवेलेबल इज टू बी यूज। इस तरह मेरे पास जो भी फंड आएगा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को झटके दे करके हम उस फंड को यूज करेंगे। कहां? टू राइट ऑफ ₹38,800 ऑफ बिल्डिंग। ऊपर देखिए बैलेंस शीट के एसेट्स में आपको बिल्डिंग दिख रही है,
1,30,800 की। मैं चाहता हूं कि उस बिल्डिंग की वैल्यू शायद मार्केट में कम हो गई है, सो दैट इस बिल्डिंग की वैल्यू को रिड्यूस कर दीजिए। कितने से? 30,800 से। इस तरह से 1,30,800 की बिल्डिंग 30,800 से रिड्यूस करके केवल 1 लाख की रह जाएगी। यानी थोड़ी देर बाद जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें बिल्डिंग केवल 1 लाख की रह जाएगी। एनीवे, जनरल एंट्री में आपको बिल्डिंग 30,800 से रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? आपको सर बिल्डिंग एसेट से, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, हम बिल्डिंग को कम करना चाहते हैं, तो जितने अमाउंट से कम करना चाहते हैं उतने अमाउंट से हम एसेट्स को यानी बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। यानी हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट कितने से रिड्यूस करना है उतने अमाउंट से हम इसे क्रेडिट कर देंगे। इस तरह ऑटोमेटिक बिल्डिंग जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स यानी डेबिट है 30,800 से क्रेडिट होकर के रिमेनिंग अमाउंट की रह जाएगी। 30,800 से बिल्डिंग कम हो जाएगी। और किससे कम करना है? आपने कहा 15,000 ऑफ स्टॉक, सेम लाइक स्टॉक को भी 15,000 से कम कर दो। यानी बैलेंस शीट पे देखिए स्टॉक अभी कितने का है? 55,000 का। मैं स्टॉक को भी कहूंगा एसेट्स है, डेबिट होता है, आप कम करना चाहते हो स्टॉक को भी क्रेडिट कर दो। कितने से? जितने से आपको रिड्यूस करना है 15,000 से। इस तरह जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो स्टॉक कितने का रह जाएगा? 55,000 में 15,000 रिड्यूस होकर स्टॉक न्यू बैलेंस शीट में केवल 40,000 का रह जाएगा। और आगे बढ़िए, फिर आपने कहा 20% ऑफ मशीन, मशीन को 20% से रिड्यूस कर दो। सेम ट्रीटमेंट, मशीन एसेट्स का आइटम है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आप मशीन को कम करना चाहते हो तो जितने अमाउंट से कम करना चाहते हो उतने अमाउंट से मशीन को क्रेडिट कर दो। अभी देखिए बैलेंस शीट में मशीन कितने की है? करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा 42,200 की। तो 42,200 का 20% इस अमाउंट से मशीन को रिड्यूस कर दीजिए। कैलकुलेट करिए 42,200 का 20% 8440। अपनी बात समझाने के लिए मैं सीधे ये एंट्री कर रहा हूं। वैसे आपको बता दूं जो एसेट्स को राइट ऑफ करना होता है तो वो एंट्री सबसे लास्ट में की जाती है, क्योंकि इसे राइट ऑफ करने के लिए हमें कैपिटल रिडक्शन फंड अकाउंट की जरूरत पड़ती है। कैपिटल रिडक्शन फंड अब यहां से आएगा, जब आएगा तो फिर हम उसको यूज करेंगे इसे राइट ऑफ करने में, इसीलिए मैंने इस एंट्री को लास्ट में लिख रहा हूं। एनीवे, आगे बढ़े। और किसे राइट ऑफ करना है? सनी डेटर्स, इसे भी 20% से रिड्यूस करना है। तो सनी डेटर्स सेम एसेट्स का आइटम है, डेबिट होता है, कम करना चाहते हैं क्रेडिट कर दें। डेटर्स 76,500 का है, 76,500 में 20% रिड्यूस करा दिया जाए तो ये बच्चों आ रहा है 15,300। अच्छा, एक चीज मैंने आपको कहा था कि इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट में आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में अगर कहीं कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिखती है, फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी होती है? याद करिए, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर, प्राइमरी एक्सपेंसेस और पीएल अकाउंट, वो वाला जो एसेट साइड में होता है यानी लॉस, लायबिलिटी वाला नहीं, वो प्रॉफिट है। मैं उस पीएल की बात कर रहा हूं जिसका डेबिट बैलेंस होता है, जो एसेट साइड में होता है, जो लॉस को इंडिकेट करता है। अगर इन तीन में से कोई भी एसेट दिखे, कौन कौन सी? डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर, प्राइमरी एक्सपेंसेस और पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी एसेट साइड वाला पीएल यानी कि लॉस, तो आप इसे बोलते हो फिक्टिशियस एसेट्स। और फिक्टिशियस एसेट्स को क्वेश्चन कहे या ना कहे आप अपनी तरफ से राइट ऑफ करेंगे। कैसे राइट ऑफ करेंगे? ये तीनों आइटम एसेट्स में यानी डेबिट होते हैं, राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट कर दीजिए। तो देखिए इन तीनों में से कुछ दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, तीनों चीजें दिख रही है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, प्राइमरी एक्सपेंसेस और पीएल अकाउंट। मैं इन तीनों को राइट ऑफ करूंगा, आप कहो या ना कहो अपनी श्रद्धा से राइट ऑफ करूंगा। और वैसे देखो आपने कहा भी है एंड द बैलेंस अवेलेबल, ब्रैकेट में क्या लिखा है? आफ्टर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स, प्राइमरी एक्सपेंसेस और पीएल अकाउंट। अगर आप ना भी कहते तो भी हम इन तीनों को राइट ऑफ करते हैं। तो चलिए इन तीनों को राइट ऑफ करते हैं। डिस्काउंट ऑन शेयर्स 18,000,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, और पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। याद रखिए लायबिलिटी में जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कभी अपनी तरफ से राइट ऑफ मत करिएगा। हम उस पीएल को राइट ऑफ करने की बात कर रहे हैं जिसका डेबिट बैलेंस होता है। और हम लोग कंपनी की बात करते हैं, आपको याद होगा कंपनी में पीएल को पीएल नहीं स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं। तो इसे लिखिए टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना? 1,15,000। इन तमाम एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की। उसे आप अभी क्रिएट करके लाएंगे और फिर उसे डेबिट करके उन्हीं से ये सब कुछ राइट ऑफ करेंगे। किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना है वो अभी आपको पीछे कुछ एंट्रियों से पता चलेगा। अच्छा, आपने सबसे पहले वो एंट्री करनी होती है जिनसे कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो, ताकि पहले आपके पास कैपिटल रिडक्शन जनरेट हो जाए, फिर हम उसको डेबिट करके यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अभी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में बैलेंस के बारे में एक इंस्ट्रक्शन है, वो बात बाद में करूंगा। पहले वापस आइए पॉइंट नंबर ए। हम उन एंट्री को पास करने चल रहे हैं जिससे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो पॉइंट नंबर ए में आपने कहा था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करेंगे और नया प्रेफरेंस शेयर कितने का देंगे? 50 रुपीस का। पॉइंट नंबर ए फिर से पढ़ लीजिए। द प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस बाय प्रेफरेंस शेयर बाय रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखिए 7500 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीस वाले, और मैं चाह रहा हूं कि मेरे ये 7500 शेयर्स 100 रुपीस वाले आप वापस करें और बदले में मुझसे 7500 शेयर्स लें, लेकिन ये न्यू शेयर आपके केवल 50 रुपीस के होंगे। इस तरह आपको पर शेयर 50 रुपीस का लॉस होगा। ये देखिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, उस कॉन्सेप्ट से मैं एंट्री कर रहा हूं। मैं एज अ कंपनी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी पहले एंट्री पास करने जा रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर जो वापस पा रहा हूं उसके लिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 वाला डेबिट, कुल 7500 शेयर 100 रुपीस पर शेयर की रेट से 7,50,000 रुपीस का शेयर डेबिट हुआ। अब बदले में मैं आपको प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूं लेकिन 50 रुपीस की फेस वैल्यू वाला। तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹50 वाला। मैंने आपको जो जनरेट दिखाई थी ना उसमें लिखा था ना ओल्ड फेस वैल्यू न्यू फेस वैल्यू, उसका यही मतलब है। जो वापस पाया उसकी फेस वैल्यू क्या थी, जो न्यू इश्यू कर रहा उसकी फेस वैल्यू क्या थी। इस तरह आपने कभी कंपनी को 100 रुपए देकर 100 रुपए के जो शेयर खरीदे थे, आज कंपनी वो 100 रुपए शेयर वापस ले रही है और आपको नया शेयर केवल 50 रुपीस वाला दे रही है। इस तरह से आपको केवल 7500 शेयर्स 50 रुपीस के हिसाब से जो मिले उसकी वैल्यू रह गई 3,75,000 रुपीस। और आप कह सकते हो कि 7,50,000 रुपीस का शेयर सरेंडर करके हमें केवल 3,75,000 का शेयर मिल रहा है, बाकी हमें लॉस हो गया। दोनों का डिफरेंस एज अ शेयर होल्डर आप लोगों को लॉस हुआ 3,75,000 रुपीस का, और आपके उसी लॉस से मैं अपनी कंपनी के लिए एक फंड बना दूंगा। फंड का नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये बन गई आपकी एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नरेशन जब जनरेटरी है तो नरेशन की जरूरी है, तो नरेशन लिख दीजिए। बीइंग प्रेफरेंस शेयर reduced by ₹50 each, being preference share reduced by ₹50 each। इस तरह से कंपनी ने आपसे 7,50,000 रुपीस का प्रेफरेंस शेयर वापस लिया
और बदले में केवल 3,75,000 का शेयर दिया। दोनों का डिफरेंस एज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप लोग को 3,75,000 रुपीज का लॉस हुआ। आपके उसी लॉस से हम अपनी कंपनी के लिए फंड बना देंगे, फंड का नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यही एंट्री मैंने आपको लिखाई थी, पीछे देखिए। अगर आप इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू रिड्यूस करते हो तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल डेबिट ओल्ड फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल क्रेडिट न्यू फेस वैल्यू, और डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात और, कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसा पहला टीचर देखा जो सेम अकाउंट को डेबिट कर रहा है, सेम अकाउंट को क्रेडिट। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट भी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कहता बेटा आप ध्यान से देखो, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट है, ये तो आपको दिख रहा है। आप ये भी तो देखो, ये कौन सा है और ये कौन सा है। जो डेबिट हो रहा है वो 100 रुपीज फेस वैल्यू वाला है, और जो क्रेडिट हो रहा है वो 50 रुपीज फेस वैल्यू वाला है। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग अकाउंट है, एक 100 रुपीज वाला, एक 50 रुपीज वाला। क्लियर है? ओके। अब यही बात पॉइंट नंबर बी में हो रही है। इक्विटी शेयर के साथ भी मैं यही कर रहा हूं। आपको मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखिए 5000 इक्विटी शेयर है 100 रुपीज वाले, वो वापस ले रहा हूं, और बदले में 5000 इक्विटी शेयर दे रहा हूं, लेकिन इसकी वैल्यू 25 रुपीज। इस तरह पर शेयर आपको भी 100 माइनस 25 75 रुपीज पर शेयर का लॉस होगा। ये देखिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो पहले हम जो वापस पा रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल उसको डेबिट कर देते हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस रूल्स के तहत ये वापस पा रहे हैं 100 रुपए वाला शेयर डेबिट, और बदले में क्या दिया? क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, इस रूल्स के तहत हम इसे क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹25 वाला। ठीक है, चलिए आपने मेरे को 5000 इंटू 100 यानी 5 लाख का शेयर दिया, और मैंने आपको नंबर ऑफ शेयर सेम दी 5000 शेयर, बट 25 रुपीज के रेट पे, इसकी वैल्यू 1,25,000 ही रह गई। इस तरह आपको भी टोटल कितना लॉस हुआ? आपके लॉस से कंपनी अपने लिए फंड बनाएगी, फंड का नाम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 5 लाख में 1,25,000 माइनस करिए, आप लोगों का लॉस हुआ, दोनों का डिफरेंस 3,75,000। इस तरह कंपनी के लिए फंड बन गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से 3,75,000। इसकी नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड बाय ₹75 ईच, जो यहां लिखा था वही यहां पर भी आ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर reduced by ₹75 each। 100 रुपए का शेयर केवल 25 रुपए कर दिया। इस तरह पर शेयर 75 रुपीज आपका रिड्यूस हो गया। ओके, फिर देखिए पॉइंट नंबर सी में कह रहा था द अमाउंट अवेलेबल इज टू बी यूज। बस आपके पास इस तरह से जो भी फंड आया अब आप उसे यूज करोगे इन तमाम एसेट्स को राइट ऑफ करने में। तो बताइए कितना फंड आया आपको? सर 3,75,000 ये आया और 3,75,000 ये आया। इसे यूज करेंगे, कैसे यूज करें? ये दोनों क्रेडिट है, इसे उठाकर डेबिट कर दीजिए। वही मैंने यहाँ लिखवाया था, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 3,75,000 ये रहा, और यही अमाउंट इतना भी यहाँ पर भी है 3,75,000। दोनों का टोटल कितना हुआ? दोनों का टोटल ये आ रहा है 7,50,000। तो मैं लिख रहा हूं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7,50,000, और इसे यूज करना है। मैंने यूज किया जहां जहां आपने कहा था और जितने अमाउंट से आपने कहा था। आपने कहा था बिल्डिंग को रिड्यूस करो 30,800 से, मैंने लिखा टू बिल्डिंग 30,800, टू स्टॉक 15,000, टू मशीन 8,440, टू डेटर्स 20% की रेट से 15,300 15,300, टू डिस्काउंट ऑन शेयर्स 18,000, टू प्रीमियरी एक्सपेंसेस 12,000, और टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,15,000। अब 7,50,000 में ये सारे अमाउंट लेस करके देखिए बैलेंस कितना आया। जितना बैलेंस आया उसे लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व। कभी कभी स्टूडेंट पूछते सर मान लो ये फिगर ज्यादा हो और ये अमाउंट कम हो, तो मतलब यहाँ पे बैलेंस ना आए, यहाँ पर अमाउंट कम हो जाए, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन गलत है, ऐसा क्वेश्चन मत पूछेगा। क्योंकि कंपनी पहले देख लेती है कि हमारे पास कुल कितना फंड्स आया,
और फिर उसी के हिसाब से अपनी तमाम चीजों को राइट ऑफ करती है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये अमाउंट कम और ये अमाउंट ज्यादा हो जाए। हमेशा या तो ये और ये इक्वल होगा या फिर ये ज्यादा होगा ये कम होगा। अभी भी देख लीजिए ऐसे ही हो रहा है। जरा देखिए आपको क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट कम आ रहा है। पहले देखिए कितना कम आ रहा है। आइए 7,50,000 में से लेस करते हैं 30,800, 15,000, 8,440, 15,300, 18,000, 12,000 और 1,15,000। इन सब को लेस करके ये आ रहा है 5,35,460। आई रिपीटेड 5,35,460। कितना आ रहा है 5,35,460। और हम यहां पर लिख देंगे टू कैपिटल रिजर्व अगर आप साइलेंट होगे तो। लेकिन ध्यान से देखो आप साइलेंट नहीं हो। आपने सबसे लास्ट टाइम देखो क्या बोला है, आपने बोला है मैं पॉइंट नंबर बी के बाद जो लिखा वो पूरा डिटेल में पढ़ रहा हूं। देखिएगा आपने इसके बारे में कुछ कहा है, इस बैलेंस के बारे में आपने कहा द अमाउंट अवेलेबल इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑफ 30,800 फॉर बिल्डिंग, 15,000 फॉर स्टॉक, 20% ऑफ मशीनरी एंड सैनिटेटर्स एज द बैलेंस अवेलेबल। कह रहा है इसके बाद बैलेंस है, देखिए किसके बाद, फिर उसने ब्रैकेट में कहा आफ्टर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड पीएल अकाउंट कंप्लीटली। कह रहा है कि डिस्काउंट ऑन शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और स्टेटमेंट ऑफ पीएल को भी राइट ऑफ कर दो। फिर जो बैलेंस है अवेलेबल, द बैलेंस अवेलेबल, सबसे लास्ट पर पढ़िए ऑफ पेटेंट। कह रहा है जो बैलेंस है उस बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करिए। उस बैलेंस अमाउंट से आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट से पेटेंट, उस पेटेंट को राइट ऑफ कर दीजिए। लेकिन पूरा पेटेंट मत राइट ऑफ करिए, जितना बैलेंस है वो बैलेंस को आप यूज कर लीजिए पेटेंट को राइट ऑफ करने में। तो मतलब बैलेंस शीट के एसेट्स में पेटेंट तो 8,50,000 का है, 8,50,000 पूरा 8,50,000 राइट ऑफ कर पाओगे नहीं। आपके पास बैलेंस कितना है 5,35,460। तो आप इस बैलेंस अमाउंट को यूज करिए पेटेंट को राइट ऑफ करने में। कैसे यूज करेंगे, आपको भी सर पेटेंट भी तो एसेट्स होती है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट कर दीजिए। तो मैंने कर दिया पेटेंट को क्रेडिट। कितने अमाउंट से, बैलेंसिंग फिगर से 5,35,460 से पेटेंट राइट ऑफ हो गया। याद रखिए अगर आप बैलेंस अमाउंट पेटेंट को राइट ऑफ करने के लिए ना बोलते तो हम यहां पर टू पेटेंट की जगह क्या लिख देते, कैपिटल रिजर्व। क्योंकि कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो बैलेंस आया वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते अगर आप साइलेंट होते, बट आप साइलेंट होते नहीं। आपने कहा कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है उससे पेटेंट को राइट ऑफ कर दो। तो मेरा बैलेंस आया 5,35,460 और मैंने इसे यूज किया पेटेंट को राइट ऑफ करने में। पेटेंट एसेट्स होती है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, राइट ऑफ करना है इसे क्रेडिट कर दो। तो मैंने लिख दिया टू पेटेंट 5,35,460। अब मिला लीजिए, कॉमन सेंस, डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया। याद रखिए इस कॉन्सेप्ट में आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन करने होते हैं। स्टेप 1 जर्नल एंट्री, ये था आपका स्टेप 1 जर्नल एंट्री फिनिश। स्टेप 2 एक छोटा सा सिर्फ एक लेजर बनाना होगा आपको, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो क्या इन एंट्रीज को देख करके आप इस पूरी एंट्रीज को देख करके कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना सकते हो, लेजर बना दीजिए। और फिर अगर पूछे तो आप बैलेंस शीट भी बनाओ। इस क्वेश्चन में पूछा है बैलेंस शीट, लेकिन अभी मैं चाहता हूं एंट्री पे परफेक्शन ले, पोस्टिंग में परफेक्शन ले और ये समझ में आ जाए तब बैलेंस शीट की बात करेंगे। इससे फिलहाल भले क्वेश्चन में पूछा गया हो लेकिन अभी मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा। अभी आप इस एंट्री को देखो, समझो मैंने आपको क्या समझाया और मेरे को बताओ क्या इन एंट्रीज को देख करके आप कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना सकते हो। आइए जरा लेजर बना के दिखाइए और फिर ये क्वेश्चन खत्म करके मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें भी मैं जर्नल और लेजर पहले बनवाऊंगा और फिर ये समझ जाए आप कॉन्सेप्ट जर्नल और लेजर का, फिर मैं आपको बैलेंस शीट से मिलवाऊंगा। ठीक है, चलिए बनाइए कैपिटल रिडक्शन का लेजर। बच्चों सिंपली लेजर पोस्टिंग का रूल्स याद करिए।
ये कैपिटलाइजेशन का मैंने लेजर बनाया है। फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर जनरल फॉर यू अमाउंट दैट इज डेबिट, डेट पार्टिकुलर जनरल फॉर यू अमाउंट दैट इज क्रेडिट, है ना। लेजर पोस्टिंग का रूल्स, इट इज अ डेबिट, इट इज अ क्रेडिट। लेजर पोस्टिंग कैसे करते थे? आप सीआर यानी कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना रहे हो, शॉर्ट में से बोलूंगा सीआर, तो सीआर यानी कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना रहे हो, तो आप देखो आपकी किस किस एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का वर्ड यूज हुआ है। तो पहली एंट्री में यूज हुआ है, पहली एंट्री ये है। अभी आप बताओ अगर इस एंट्री को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पोस्ट करना पड़े तो कैसे पोस्टिंग करोगे? आप कहोगे सर ये कैपिटल रिडक्शन का लेजर है और यहाँ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, तो हम देखेंगे मेरे अपोजिट कौन है। मेरे अपोजिट ये है प्रेफरेंशियल कैपिटल, हम इसको लिखेंगे और किधर लिखेंगे? ये डेबिट है तो लेजर पोस्टिंग का रूल्स, डेबिट वाले को क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट वाले को डेबिट में। तो ये डेबिट है, कहां लिखेंगे? क्रेडिट में, यानी बाई साइड। तो लिखिए बाई प्रेफरेंशियल कैपिटल, मैंने लिखा बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, लेजर पोस्टिंग का रूल याद करिए, नाम लिखेंगे आप इसका, बट अमाउंट जिसका लेजर बन रहा है, यही तो होता है ना लेजर पोस्टिंग में। तो कैपिटल रिडक्शन का लेजर बन रहा है तो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट लिखेंगे, इट इज 3,75,000। पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। सेम लाइक इस एंट्री की पोस्टिंग सोचिए, कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना रहे, ये कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है, हमारे अपोजिट कौन है? हमारे अपोजिट ये इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे लिखेंगे वहां पर। और किधर लिखेंगे? ये डेबिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे, लिखिए बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, नाम लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर कैपिटल और अमाउंट जिसका लेजर बना रहे यानी कैपिटलाइजेशन का लेजर 3,75,000। तो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 3,75,000। ओके, और सोचिए इस लेजर में तीसरी एंट्री की पोस्टिंग कैसे आएगी? बच्चों कैपिटल रिडक्शन का लेजर बना रहा हूं, इस बार कैपिटल रिडक्शन डेबिट है तो हमारे अपोजिट ये सब के सब क्रेडिट है, तो हम इन सब का नाम लिखेंगे। और किधर लिखेंगे? ये क्रेडिट है तो लेजर पोस्टिंग के रूल्स के हिसाब से डेबिट साइड में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू syndicates, to discount on shares, to preliminary expenses, to statement of PL, और टू पेटेंट। अब इन सब के अमाउंट सोचिए, अमाउंट जिसका लेजर बना तो उसका लिखते हैं, तो सीआर का लेजर बना है तो सीआर का अमाउंट लिखेंगे 750। तो मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे 750 लिखिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो कई चीजें हैं, तो मैं कहूंगा ठीक है 750 को बांटिए। तो आप कहोगे सर कैसे बांटे? तो मैंने कहा लो बटा तो हुआ है, ये लिख दीजिए, बटा ही तो है। 750 का लोकेशन 30,800 बिल्डिंग के लिए, स्टॉक के लिए 15,000, मशीन के लिए 8440, डेटर्स के लिए 15,300, डिस्काउंट ऑन शेयर्स 18,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 12,000, 1,15,000 पीएल, और बैलेंस अमाउंट पेटेंट में आया था 535,460। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बैलेंस 535,460 आप क्या प्रोडक्शन अकाउंट बनाकर भी निकाल सकते थे, और उसका नाम लिख देते टू पेटेंट। अगर वो पेटेंट के लिए ना बोलता तो उसका नाम लिख देते टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। एनीवे कहानी खत्म, टोटल कर लीजिए, आपका ये लेजर 7,50,000 से बोथ साइड टैलिड हो गया, क्योंकि अब कोई बैलेंस आना नहीं है, जो बैलेंस आना था आपने उसे पेटेंट के लिए यूज कर डाला। ये था आपका स्टेप 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब आपको बैलेंस शीट पूछे तो बैलेंस शीट बनाइएगा, ज्यादातर मामलों में केवल यहीं तक क्वेश्चन पूछता है, इससे मैं पहले आपको इन्हीं की प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ।
जनरल और लेजर। और याद रखिए सारे लेजर नहीं, केवल एक ही लेजर पूछता है, सीआर, कैपिटल रिडक्शन का लेजर। तो आपको केवल एक ही लेजर बनाना होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का लेजर। अब आप इसे ध्यान से देखिए, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने से लगाइए, और अगर ये आपको लग जाए तो फिर अपनी बुक का इलस्ट्रेशन 15 लगाइएगा। आई रिपीट इट, रविंदु राय का इलस्ट्रेशन 15, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, बट हाँ रविंदु राय साहब ने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा बदला हुआ है, वो अजीबोगरीब तरीकों से यहाँ पर कई एंट्रियां कर रहे हैं, अल्टीमेट इफेक्ट यही आता है, बट उनके मामले में उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझा हुआ है। इससे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा पर्सनली कि आप रविंदु राय के क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन देखें, बट उनका सोल्यूशन ना देखें, सोल्यूशन आप मेरा देखें। मैंने जो सॉल्व किया है उस पैटर्न से आप रविंदु राय का इलस्ट्रेशन 15 लगाइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी सॉल्व आपको दिखाऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।